दोस्तों, आज हम आपको यात्रा कराने वाले हैं भगवान शिव के अंश कहे जाने वाले काल भैरव के एक रहस्यमय मंदिर की, जहाँ पर विराजमान भगवान काल भैरव जी की प्रतिमा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और कहते हैं यहाँ पर हर भक्तों की मनोकामना पूरी होती है, जिसे आज भैरम के नाम से जाना जाता है। तो आज हम आपको ले चलते हैं भैरम की यात्रा पर। तो इस वीडियो में हम जानेंगे यह मंदिर कहाँ स्थित है, यहाँ कैसे जाए, वहाँ दर्शन का सही तरीका और सही समय कौन सा है, वहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है, आसपास के प्राचीन मंदिर और इस मंदिर की रहस्यमय कहानी हम आपको बताने वाले हैं। और वीडियो के अंत में इस यात्रा में लगने वाला टोटल खर्चा बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भैरम बाबा जरूर लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं। भैरम बाबा मंदिर महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के चांदूर बाजार तालुके में कारंजा गांव के पास भैरम नामक पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ पर स्वयं भगवान काल भैरव की विशाल प्रतिमा विराजित है। यहाँ तक आप ट्रेन, बस और फ्लाइट के माध्यम से आ सकते हैं। तो ट्रेन की बात करें तो भैरम से नजदीक रेलवे स्टेशन है चांदूर बाजार रेलवे स्टेशन। अगर आपको यहाँ तक ट्रेन नहीं मिलती है तो आपको अमरावती सिटी में बने बडनेरा या अमरावती रेलवे स्टेशन आना है, जो भैरम से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ से आपको अमरावती बस स्टैंड आना है। अमरावती बस स्टैंड से आपको परतवाड़ा की बस में बैठकर परतवाड़ा आना है, और परतवाड़ा बस स्टैंड से ही आपको भैरम के लिए बस मिल जाती है। और इसके अलावा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के आसपास के गांव शहरों से भी आपको भैरम के लिए बस मिल जाती है। और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट नागपुर तक फ्लाइट से आ सकते हैं, और नागपुर से बस में बैठकर भैरम आ सकते हैं। और अगर आप अपने कार बाइक से आते हैं तो आप डायरेक्ट गूगल मैप के माध्यम से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो आप जैसे ही भैरम आते हैं तो मेन रोड से ही आपको मुख्य मंदिर दिखाई देता है। यहाँ पर बहुत से पार्किंग बने हुए हैं, जहाँ पर आप 10 रुपए में 2 व्हीलर और 20 रुपए में 4 व्हीलर पार्क कर सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले आपको मंदिर का प्रवेश द्वार दिखाई देता है। यहाँ से अंदर जाने के बाद आपको मंदिर जाने के 2 रास्ते दिखाई देंगे। एक रास्ते से आप अपनी गाड़ी लेकर डायरेक्ट मंदिर तक जा सकते हैं। मंदिर के बाजू में ही पार्किंग की व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। और दूसरा रास्ता जो कि मंदिर का मुख्य मार्ग है, यहाँ से आपको लगभग 136 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक पहुंचना होता है। इस रास्ते के दोनों साइड बहुत से खाद्य और पूजा सामग्री की दुकान आपको देखने को मिलते हैं। आप जैसे ही थोड़ी सीढ़ियां चढ़ेंगे तो आपको दूर से ही मंदिर के कलश और ध्वजा के दर्शन प्राप्त होंगे। और आप जैसे मंदिर परिसर में पहुंचेंगे तो वैसे ही आपको विशाल अष्टधातु से बने घंटे दिखाई देंगे। यह मंदिर बहुत ही विशाल बना हुआ है। इसी के साथ ही भैरम बाबा की प्रतिमा भी विशालता से और दिव्यता से विराजमान है। तो आगे चलकर आपको भैरम बाबा के दर्शन करना है। यह भैरम बाबा मूल रूप से भगवान भैरव है, जिन्हें भगवान शिव का एक रूप माना जाता है। लेकिन समय के साथ भैरव शब्द का उच्चारण स्थानीय बोली में भैरम हो गया। भैरम बाबा की यह प्रतिमा कितनी पुरानी है, इसका तो अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। कुछ लोग कहते हैं यह प्रतिमा द्वापर युग से यह एक छोटी सी सुपारी के रूप में थी, जिस पर मक्खन और सिंदूर चढ़ाने से यह प्रतिमा इतनी विशाल हो गई। यहाँ की पौराणिक कहानी अनुसार सातपुड़ा पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का कई समय तक निवास था। और जब भगवान शिव यह पर्वत छोड़कर जाने लगे तो भगवान काल भैरव ने भगवान शिव से विनती की कि आप यहाँ पर सदा के लिए विराजमान हो जाइए और भक्तों की समस्या का निवारण करें। तब भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि स्वयं तुम्हारे यानी भैरव के रूप में मैं यहाँ विराजमान रहूंगा और सभी को सुख समृद्धि प्रदान करूंगा। तो इस तरह से भगवान शिव भैरव के रूप में यहाँ पर विराजमान हो गए। दोस्तों, कई सालों तक इस मंदिर में लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पशुओं की बलि दिया करते थे। लेकिन महाराष्ट्र के अमरावती जिले के संत गाडगे बाबा और संत तुकोड़ी जी महाराज, ये 2 महान संतों ने भजन के माध्यम से सभी को परिवर्तित कर यहाँ की बलि प्रथा को समाप्त किया। इस मंदिर में भगवान भैरव के अलावा बहुत ही प्राचीन गणेश जी की प्रतिमा और नंदी जी की प्रतिमा विराजमान है। और यहाँ पर
प्राचीन शिवलिंग भी विराजमान है और मंदिर के बाजू में ही प्राचीन काशी कुंड है। कहते हैं भगवान शिव ने स्वयं काशी के गंगा जी का जल लाकर यहाँ कुंड बनाकर उसमें डाला था, जिसमें माता पार्वती स्नान करती थी। और मान्यता है कि सालों पहले इस तालाब से खाना बनाने के भांडे यानी बर्तन निकलते थे, इसलिए इसे आज भांडी तालाब के नाम से जाना जाता है। तो सबके दर्शन करने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर हर साल दिसंबर के महीने से भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें अनेक प्रकार के खाने पीने के सामान, पूजा सामग्री के सामान, शोकेस के सामान और बहुत से मनोरंजन का यहाँ पर विशेष आयोजन होता है। अब मंदिर में दर्शन के समय की बात करें तो यह मंदिर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है और यहाँ पर आने का सही समय दिसंबर से फरवरी तक है। तो अब यहाँ खाने पीने की बात करें तो यहाँ पर बहुत से ढाबे बने हुए हैं, जहाँ पर आप वेज और नॉन वेज दोनों प्रकार का खाना खा सकते हैं। यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध है हंडी का मटन और रोडगे, जिसके लिए लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। वैसे कहे तो ज्यादातर लोग यहाँ नॉनवेज खाने के लिए आते हैं। मतलब हम लोग इतने मांस खाने के शौकीन हो गए हैं कि हमने हमारे ही धर्म के ठिकानों को निर्दोष पशुओं का कत्ल खाना बना दिया है, जहाँ पर हर रोज पशुओं को मारकर पकाया जाता है और हम लोग उसे बड़े मजे से खाते हैं। अब यहाँ रुकने की बात करें तो बैरम मेले में ही बहुत से टेंट आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आप रुक सकते हैं। और इसके अलावा आप भैरम बाबा के दर्शन कर वापस परतवाड़ा या अमरावती में या आसपास के सिटी में आपको बहुत से होटल्स और धर्मशाला मिल जाते हैं, जहाँ पर 600 से 2000 रुपए तक आपको किराया देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं इस यात्रा में लगने वाले टोटल खर्चे की। दोस्तों, अगर आप अमरावती जिले में से आते हैं तो लगभग आपको 1000 रुपए खर्चा लग सकता है, और अगर आप अमरावती जिले के बाहर से या एमपी साइड से आते हैं तो यह खर्चा और भी बढ़ जाता है। यह अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना खर्च करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी बहरम की यात्रा संपूर्ण होती है। दोस्तों, आपको यह यात्रा की जानकारी कैसे लगी ये कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। हम आपके लिए ऐसे ही रहस्यमय और पॉपुलर यात्राएं करते रहते हैं। तो ऐसे ही यात्रा के वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। मिलते हैं अगली यात्रा पर।